मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। खामोश बीहड़ और कटीली झाड़ियों के अलावा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। जुल्म की दुनिया के नामालूम कितने ही किस्से इसके दामन में दफन है। चंबल के पानी में बगावत ही कुछ ऐसी है। यूं तो मुजरिम और बागी कोई जन्म से पैदा नहीं होता बनने लगा, जिसका आतंक और खौफ वैरी के नाम से पूरे बुंदेलखंड में फैला है। सांस लेत है तो लोगन की थोती में पेशाब छूट जाता है। विक्रम सिंह की दम पर लड़ाई करने आए थे, लेकिन छोड़ दो उसकी आशा, क्योंकि वो हिजड़ा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। मंगल सिंह, अगर मेरे हाथ पांव ना बंधे होते। लगभग 15 साल पूर्व यमुना व चंबल घाटी के लोगों को नामी गिनामी डकैतों के आतंक के साए में अपना जीवन बसर करना पड़ता था। यहाँ तक कि यहाँ के मतदाता कभी भी अपनी मर्जी से मतदान नहीं कर पाए। इस क्षेत्र में कौन ग्राम प्रधान, कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा, ये सब डकैत ही तय करते थे। अगर कोई भी इनके फरमान को नहीं मानता था तो उसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता था, जिसका ज्वलंत उदाहरण यमुना के बीहड़ में बसा ग्राम रोमी है, जहां डकैतों का फरमान न मानने पर गांव को आग के हवाले कर दिया था। वहीं बीहड़ में बसे एक ग्राम हाजीपुर में डकैत के फरमान की नाफरमानी करने की वजह से एक को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। इसी प्रकार दसवीं सम्राट निर्मल गुर्जर ने फरमान न मानने पर ग्राम कुंवरपुर में एक व्यक्ति की नाक काटकर अंत भंग कर दिया था। इसके अलावा भी क्षेत्र में दर्जनों लोगों को डकैतों का फरमान न मानने पर जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर वक्त के साथ यमुना व चंबल के बीहड़ के गाँव में डकैतों के फरमान के जरिए अपने प्रत्याशियों को जिताने की बातें इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और वही प्रत्याशी भी ताल ठोक कर मैदान में किस्मत आजमाने के लिए आ डटे हैं। मतदान बूथों की डगर नापने को तैयार बीहड़ की लगभग 2 दर्जन से अधिक पंचायतों के मतदाता 74 साल की आजादी के बाद निर्भीक होकर मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालते हैं। बीहड़ की फिजा बदली है, न दसियों की फरमान रहे और न होगी गोलियों की फिदाहट। वही इस बार के पंचायत चुनाव में यमुना व चंबल घाटी में बसे गांव के लोग पूरी तरह से डकैतों के खोफ से बेखौफ और उनमें विश्वास है कि अब न तो कोई डकैत फरमान जारी करेगा, न ही उन्हें कोई अपना मनचाहा प्रत्याशी चुनने से रोक पाएगा। कौन कौन से गिरोह इस क्षेत्र में सक्रिय थे इस समय में? ये हनुमान गांव है ना, ग्रामपा के पास, वहाँ एक क्या नाम था, नाम भूल आया। कई डकैत थे अपने जनपद में, कितने कौन कौन से डकैत कई थे? डकैत थे, सरू का था, मलखान का था और बहादुर का था और कई डकैत थे हनुमान के। अच्छा, उस समय पंचायत चुनाव हुआ करते थे, उनमें जो है आपके क्षेत्र के लोगों को क्या क्या दंश क्या फरमान जारी करते थे? दबाव भी डाल देते थे। तो डकैत क्या फरमान जारी करते थे? ये कहते थे अगर इनको वोट नहीं दिया फलाने को तो मार देंगे। तो उसके चलते हो सकता है कई लोगों को अपनी जान भी चली गई कई लोगों की। अच्छा, अब क्या स्थिति है चुनाव की? अब कोई स्थिति नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से कहीं भी वोट दे सकते हैं। साम्राज्य हुआ करता था, कौन कौन से डकैत थे वो आपके? बहुत सारे डकैत थे जिनके नाम बता, क्या कौन कौन थे? मलखान सिंह घर थे, फक्कड़ थे, कुसमानायन थी, सीमा परिहार थी। अच्छा जी बताओ, उस समय जो है पंचायत चुनाव हुआ करते थे तो किस तरीके से उनके फरमान जारी हुआ करते थे? उन लोगों का ये दबाव था कि हमने ये आदमी सक्रिय खड़ा कर दिया, अगर इनको वोट नहीं दोगे तो तुम गांव में नहीं रह पाओगे, गांव से भजा दिया जाएगा। ज़बरदस्ती करवाते थे मतदान अपना ग्राम पंचायत में। अच्छा, अब क्या स्थितियां हैं जो आप? अब स्थितियाँ ये है कि आदमी अब डकैत है नहीं, स्वतंत्र है आदमी, कहीं भी मतदान अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वो आप जो है बीहड़ क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे क्या जब एक समय डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था तो क्या फरमान जारी हुआ करते थे? क्या क्या यहाँ पे यातनाएं झेलना पड़ती थी आपको? नहीं, ऐसा है 2002 में तो हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि हम लोग हार भी नहीं रह पाते थे डकैतन के मारे। अगर हार में जाते थे तो ऐसा है कि बहुत से लोग उठाए ले जाते थे, पकड़ हो जाती। लेकिन आज की स्थिति में ये है। अच्छा, चुनाव की क्या स्थितियाँ रहती थी उस समय? चुनाव की स्थिति ये होती है कि डर लगता था एक दूसरे से कि मतलब कोई किसी से मिला ना हो, डकैतों से मिला ना हो, तो उस हिसाब से हम डर के कुछ रहते थे। क्या डकैतों द्वारा कोई फरमान जारी होते थे उस समय? डकैतों द्वारा डकैती गिरती थी पहले गांव में। वह चुनाव के लिए क्या फरमान जारी हुआ करते थे? चुनाव के लिए ऐसे कई एक दूसरे धमकी दे देते कभी कभी कि वोट किसको देना है, डरता था आदमी डकैतों द्वारा। अच्छा, निर्वाचन जो है कैंडिडेट, कुछ डकैत थे ऐसे निर्भय थे, लाला राम थे, ऐसे बहुत से पुराने डकैत थे।
अब लोग तो है ही नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अच्छा, अब मतदान की क्या स्थिति रहेगी आपकी? मतदान की तो यह है कि अब हम लोगों को कोई डर है ही नहीं किसी का भी। तो आप अब तो अपनी मर्जी से डालते हैं, जिसको डालना वो डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दस्यु सम्राट हुआ करते थे, कौन कौन से दस्यु थे जिनसे क्षेत्र प्रभावित था? घनश्याम तो जो बहुत पहले थे, इसके बाद और ये क्या नाम नहीं, फक्कड़ अक्कड़ जी बाद में हुए, मान सिंह और जी गोपालपुरा वाले क्या नाम था? और पंचायत चुनाव में ये किस प्रकार से बाधा डालते थे, किस प्रकार से लोगों को दबाव बनाते थे? पंचायत चुनाव में जो लोग दबाव देते थे कि इस जो लायक नहीं उसको चुनने के लिए मजबूर हम लोगों को करते थे। अब वो समस्या खत्म है। यदि आप उनके फरमान को नहीं मानते तो कहीं पकड़ की धौंस, कहीं चोरी, कहीं हाथ पैर तोड़ मारकूट करते थे हम लोगों की, तो इसलिए दबाव में आना पड़ता था हम लोगों को। अब तो स्वतंत्र है हम लोग। अब क्या स्थिति है? आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसके पक्ष में जनमत है वो चुनेगा। अब तो डर भय बिल्कुल खत्म। 1.5 दशक पहले दस्यु हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे। कौन कौन से डकैत थे आप यहाँ? ये थे नरवे, पहलवान, फक्कड़, रामजीवन। अच्छा, जो पंचायती चुनाव हुआ करते थे उस समय, पंचायती चुनाव में ये लोग क्या क्या बाधा डालते थे, क्या फरमान जारी करते थे? छोटे वर्ग के लोगों को कोई होने देते थे लोग, या कहते कि जिन जिन लोगों को करो, हाई कास्ट वालों को। नहीं, हाई कास्ट या लो कास्ट नहीं, जी कैसे फरमान जारी करते थे? यदि आप उनकी फरमान को नहीं मानते थे तो वे क्या करते थे? ये पकड़ काटते थे, यही फिरौती मांगते थे कि इसको वोट देना, उसको वोट देना। कभी किसी की हत्या भी की होगी उन लोगों ने कि ना फरमानी करने पर? हाँ। अच्छा, जी बताएं, अब क्या स्थिति है? अब जो है अब बढ़िया है, अपने स्वतंत्र है इस समय आदमी। आप जिसको चाहे आप स्वतंत्रता से वोट कर सकते हैं। अब इस क्षेत्र में किसी का भय नहीं? किसका नहीं, किसी का नहीं। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।